औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए सब मिलकर सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो भी किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में, तंगदस्ती में या किसी तरह के भी मसाइल में गिरा हुआ है, अल्लाह की ज़ात सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए, सब पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं रोशन पाकिस्तान की तरफ से आपसे मुखातब हूँ और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं कि काइंडली मेरे चैनल रोशन पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आज कल जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है पाकिस्तान में, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि इन 2 माह में महंगाई किस कदर बढ़ी है। देखिए, मैंने जिस तरह थंबनेल लगाया है कि चुप रोना नहीं है, यानी खामोशी से ये जुल्म सितम गवर्नमेंट के बकौल हमें बर्दाश्त करने हैं। लेकिन हम किस तरह खामोश रह सकते हैं जब हमारे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, पहनने को कुछ नहीं होगा, स्कूलों की फ़ीस नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके खाने पीने के अखराजात हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो खामोशी किस तरह रह सकती है। मोहतरम नाज़रीन, आइए थोड़ा सा तकाबली जायज़ा सामने रखते हैं जो कि आयल के रेट्स के मुतल्लिक है कि 1 अप्रैल 2022 को क्या रेट थे हमारे मुल्क में और आज क्या है। 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल का रेट था 149 रुपये 86 पैसे और अब रेट है 233 रुपये 89 पैसे, यानी 233.89, और इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो 84 रुपये 3 पैसे का हुआ है। इसी तरह लाइट डीज़ल जो है, हाई स्पीड जिसको बोलते हैं, डीज़ल का रेट 1/4/2022 को यानी 1 अप्रैल को 144 रुपये 15 पैसे था और अब है 263 रुपये 31 पैसे। इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो 119 रुपये 16 पैसे का हुआ है। इसी तरह मट्टी का तेल, जिसे केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, 1 अप्रैल 2022 को इसका रेट था 125 रुपये 56 पैसे और मौजूदा रेट है 211 रुपये 43 पैसे। इसमें जो इजाफ़ा हुआ है ये 85 रुपये 87 पैसे का हुआ है। इसी तरह लाइट डीज़ल, जो कि मेरे किसान भाई या जिनका भी ताल्लुक़ ज़राअत से है वो जानते हैं, लाइट डीज़ल ये डीज़ल इंजन में इस्तेमाल होता है जो कि ट्यूबवेल चलाने के काम आता है। उसका रेट 1 अप्रैल 2022 को था 118 रुपये 31 पैसे और मौजूदा रेट है 207 रुपये 47 पैसे। इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो 89 रुपये 16 पैसे, यानी 89.16, ये इसमें इंक्रीज़ आया है 1 अप्रैल से अब तक। इस तरह जो महंगाई में इंक्रीज़ आएगा, जो महंगाई बढ़ेगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका असर देखें, आम रूटीन में हम समझते हैं कि पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़ गए, लेकिन देखें जो सब्ज़ी है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें हैं, उनका जब किराया बढ़ेगा तो ये सारा इफ़ेक्ट खाने पीने वाली चीज़ों पे आएगा। सब्ज़ियों के रेट बढ़ेंगे, फलों के बढ़ेंगे और ग्रोसरी के हमारे रेट बढ़ेंगे, जिसमें कुकिंग ऑयल है, दालें हैं, चावल है। जैसे चावल का रेट 31 मार्च को 170 रुपये था और अब जो अच्छा चावल है वो 240 को भी क्रॉस कर गया हुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, हम कर भी क्या सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं इस मामले में? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शोर मचाया हुआ था कि मुल्क को बर्बाद कर दिया महंगाई की वजह से इमरान खान साहब ने,
और उस वक्त ये अपोजिशन में थे और इनके कभी महंगाई मार्च लेके बिलावल निकल पड़ते थे, कभी मरियम नवाज़ निकल पड़ती थी, कभी कोई निकल पड़ता था, कभी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो चल पड़ते थे कि मैं जी महंगाई मुकाने के लिए मार्च करने लगा हूँ। अब ये किधर गए हैं? अब तो ये हुकूमत में हैं, अब तो ये गवर्नमेंट में हैं, अब इनको ये महंगाई नज़र नहीं आ रही। चलो ठीक है, महंगाई तो होनी है, कर दिया आपने, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं? फैसिलिटीज़ में ये बहुत बड़े बड़े अल्फाज में बोलते हैं कि हमने जी 2000 रुपये की सब्सिडी दी है, जो भी 786 पर अपना आईडी कार्ड का मैसेज भेजता है तो 2000 रुपये मोहतरम एक बच्चे की फ़ीस नहीं लेता स्कूल कोई भी, जो थोड़ा सा नॉर्मल स्कूल है ना जिसमें कोई स्टडी है, वो स्कूल 2000 रुपया फ़ीस नहीं लेता आजकल एक बच्चे की। तो ये क्या करने लगे हैं आजकल? कुकिंग ऑयल देख लें, घी देख लें, दालें देख लें, चावल हैं, सब्जियां हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रेट बहुत ज़्यादा रीच से बाहर नहीं हो गया। दूध, दही, अंडे, तो इसका हल क्या है? मेरे नज़दीक तो हल ये है कि हमें अल्लाह के सामने अपनी गलतियों ख़ताओं की माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को, हमारे प्यारे वतन को लूटा है, जिन्होंने अपने अकाउंट्स भरे हैं, वो कोई भी हो, किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए सब नाजरीन मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात उस शख्स को, उसके ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दे जिसने इस मुल्क को लूटा और इस गरीब आवाम पे सारा बर्डन डाला। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए, हम पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए, वरना ये जो हालात हैं, ये बच्चे खाने पीने से बिल्क उठेंगे। हम कोई भी बंदा वो अपने घर का रेंट देगा, क्या बच्चों की तालीम के एक्सपेंसेस बियर करेगा, उनको खिलाए पिलाएगा, उनको पहनाएगा, कहाँ से पैसा आएगा उस बेचारे के पास? जिसकी इनकम इस वक्त, वो भी बहुत कम लोग हैं जिनकी इनकम 25,000 से 30,000 के दरमियान है। गवर्नमेंट तो पता नहीं कहाँ बैठ के एसी वाले कमरों में बैठ के ये प्लान कर लेते हैं कि 30,000 का बजट बना दें। भाई 30,000 कोई कमाएगा तो 30,000 का बजट उसे बना के दोगे ना। मज़दूर की पर डे तो तकरीबन 600-700 या 800 तक चल रही है, उसमें 4 उसकी छुट्टियां भी आनी हैं, ठीक है, 4 फ्राइडे की छुट्टियां आनी हैं। उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो 24-25 हज़ार भी नहीं बनाएगा, तो उसको आप कैसे महीने का बजट उसका पूरा करके देंगे जिसके 3 या 4 बच्चे भी खाने वाले हैं? तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कुछ हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे और इस मुल्क पर ऐसे लोगों को सरबराह बनाए जो हमारी आवाम के लिए कुछ करें और इस महंगाई के तूफ़ान को किसी तरह ब्रेक लगाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।